तो चलो हम देखते हैं। बेटा आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कि बौद्धिक संपदा अधिकार IRPS सूचना और विचारों के रूप के उपयोग की रक्षा करते हैं, जो है ऑप्शन ए सामाजिक आदर्श, ऑप्शन बी कर्तव्य परायण मूल्य, ऑप्शन सी वाणिज्य मूल्य, ऑप्शन डी नैतिक मूल्य। तो बेटा हम आपको इस प्रश्न के लिए 2 सेकंड का टाइम देंगे, आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाणिज्यिक मूल्य। वाणिज्यिक मूल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पेटेंट, ऑप्शन बी कॉपीराइट, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बेटा ये प्रश्न आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। अच्छा प्रश्न है ये, और ऐसी बात नहीं है आप लोग कमेंट नहीं कर सकते हो, आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। पिछली बार ये एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और बेटा आपको हम एक बात बता दें कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज लेकर आए हैं। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, हम आपको सरप्राइज अंत में लास्ट में वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि सरप्राइज क्या है हमारा, सरप्राइज क्या रहना वाला है। हम सोच रहे हैं मतलब सरप्राइज आपके लिए लाने के लिए। तो बेटा आप लोग इसका आंसर दो। चलो वो बात की बात है, आप लोग आखिरी में जो स्टूडेंट देख रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि सरप्राइज क्या है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें ये तीनों हो जाएंगे, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बेटा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बौद्धिक संपदा अधिकार IPRS सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करते हैं, जो कि सामाजिक आदर्श, ऑप्शन बी कर्तव्य का परायण मूल्य, ऑप्शन सी वाणिज्यिक मूल्य, ऑप्शन डी नैतिक मूल्य। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाणिज्यिक मूल्य। बेटा ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आप लोग उस प्रश्न को देख लेना, जो प्रश्न रिपीट हो चुका है उसे तो आप जरूरी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ऑप्शन ए पेटेंट, ऑप्शन बी कॉपीराइट, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी भौगोलिक संकेतन, ऑप्शन डी ऑप्शन ई इसमें उपरोक्त सभी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पेटेंट की, ऑप्शन बी कॉपीराइट, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, इंपोर्टेंट, पिछली बार ये एग्जाम में आ चुका है। सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसी तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में 100% आने के चांस हैं इस प्रश्न के। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कुछ भी करो, पर ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 26 अप्रैल, ऑप्शन सी 27 अप्रैल, ऑप्शन डी 28 अप्रैल, ऑप्शन ई 29 अप्रैल। तो सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें, 2 सेकंड ओनली रुकेंगे हम इस प्रश्न के लिए। आप लोग आंसर को कमेंट कर सकते हो, आप लोग कोशिश तो करो एक बार। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बेटा इसी तरह हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति द्वारा अपने नवाचार के लिए प्राप्त किया गया अधिकार है। ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी व्यवहारिक चिन्ह, ऑप्शन डी लाइसेंस। तो बेटा इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पेटेंट। और बेटा आपको एक बात बताएं कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आंसर आप जल्दी जल्दी बताया करो, हमें आता होता तो हम आपसे क्यों पूछते। तो बेटा ये सही बात है, आपको आता होता हमसे क्यों पूछते, लेकिन हम इसलिए थोड़ी देर रुक जाते हैं कि आप लोग कोशिश करो एक बार, आप लोग दिमाग लगाओ कि हाँ शायद ये हो जाए। आपने जैसे लगा दिया, हमने क्वेश्चन नंबर 7 आपने लगा दिया बी होगा, तो आपके मन में बी चल रहा है। अब हम आपको बताएंगे अगर बी निकल गया तो आपके अंदर एक खुशी से होगी, हाँ हमने इतने प्रश्न सही कर लिए, इसलिए बेटा बोलते हैं। वरना हम तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको बताते चले जाएंगे। चलो इसी तरह बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो बेटा, वीडियो पूरा जरूर देखना, स्किप नहीं करना, बहुत ही अच्छी वीडियो है ये। एग्जाम में प्रश्न जरूर फंसेंगे आपके आज की वीडियो से। और ऐसी बात नहीं, कल की जो प्रश्न हुआ, जो बेटा 1 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, आज 1 तारीख को, उसमें आप देख लेना मेरे पढ़ाई हुए कितने प्रश्न फंसे हुए हैं। और जो 31 तारीख को प्रश्न हुआ था उसमें बेटा 31 तारीख को जो पेपर हुआ था 5th सेमेस्टर का, उसमें 15 प्रश्न फंसे थे मेरे पढ़ाई हुए, 15 क्वेश्चन एग्जाम में फंस गए थे। आप लोग देख सकते हो कमेंट और क्वेश्चन को भी देख सकते हो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें बोल रहा है कि पेटेंट प्राप्त करने के लिए आविष्कारक को पेटेंट के लिए
के को एक आवेदन देना होगा। ऑप्शन ए इसमें प्रमाणीकरण प्राधिकारी, ऑप्शन बी इसमें पेटेंट नियंत्रण, ऑप्शन सी इसमें पेटेंट के आयुक्त, ऑप्शन डी इसमें ऊपर में से कोई नहीं। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो। इस तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक पेटेंट आवेदन भरने की तारीख से वर्षों के लिए वैध होगा। ऑप्शन ए 20 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी है इसमें 15 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी है इसमें 60 वर्षों के लिए, ऑप्शन डी है इसमें 25 वर्षों के लिए। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 वर्षों के लिए। कब तक वैध होगा? 20 वर्षों के लिए, 20 ईयर्स। नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक कॉपीराइट वर्षों के लिए वैध होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कितने वर्षों के लिए वैध होगा एक कॉपीराइट? ऑप्शन ए है 20 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है 40 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी है 50 वर्षों के लिए, ऑप्शन डी है 60 वर्षों के लिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 60 वर्षों के लिए। ये कितने वर्षों के लिए? 60 ईयर्स, 60 वर्षों के लिए। इसी तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्धिक संपदा अधिनियम किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑप्शन ए पेटेंट, ऑप्शन बी है कॉपीराइट, ऑप्शन सी है ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर के सभी। इसमें बेटा ये तीनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इसी तरह बेटा अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें बोल रहा है बौद्धिक संपदा अधिकार IPR सूचना और विचारों की उपयोग की रक्षा करती हैं, जो कि नैतिक मूल्य, ऑप्शन बी है नैतिक मूल्य, ऑप्शन सी है सामाजिक आदर्श, ऑप्शन डी इसमें व्यावसायिक कीमत। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक कीमत। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल है। ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी तकनीकी जानकारी, ऑप्शन सी व्यापारिक पोशाक, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर के सभी। इसमें ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, कॉपीराइट, तकनीकी जानकारी और व्यापार की पोशाक। बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित का उपयोग दूसरों को अधिकार सौंपकर या लाइसेंस देकर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए पेटेंट, ऑप्शन बी डिजाइन, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रेडमार्क। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बेटा आप लोग कमेंट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया, हम आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा अगला प्रश्न हमारा, एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक है। ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रेडमार्क। वैसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, डिजाइन में शामिल नहीं है। आकार की विशेषताएं, रेखाओं या रंगों की संरचना, ऑप्शन सी इसमें निर्माण का तरीका या सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्माण का तरीका या सिद्धांत। बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए वैध समझौता, ऑप्शन बी शून्य समझौता, ऑप्शन सी अवैध समझौता, ऑप्शन डी अपरिवर्तनीय समझौता। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैध समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेडमार्क अधिनियम लागू हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन डी 1957 में, ऑप्शन बी 2000 ईस्वी में, 2000 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1999 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1999 में। लिख देते हैं हम, 1999 में हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की स्थापना अधिनियम के तहत हुई। किस अधिनियम के तहत हुई? ऑप्शन ए इसमें बोल रहा है कि व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के तहत, ऑप्शन बी है व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 के तहत, ऑप्शन सी इसमें व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1970 के तहत, ऑप्शन डी इसमें उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार ये एग्जाम में आ चुका है और ये MSc इंटरेस्ट में भी प्रश्न आया था। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 के तहत। बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 का 43 द्वारा निरसित किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन ए इसमें पण्य अधिनियम 1958 के तहत, ऑप्शन बी है व्यापार चिन्ह अधिनियम 1958, ऑप्शन सी व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के तहत।
अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन पेटेंट का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए उपयोगिता पेटेंट, ऑप्शन बी कॉपीराइट, ऑप्शन सी डिजाइन पेटेंट, ऑप्शन डी प्लांट पेटेंट। अच्छा प्रश्न है ये बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपीराइट। कॉपीराइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, कॉपीराइट अधिनियम लागू हुआ। कॉपीराइट अधिनियम लागू हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार ये एग्जाम में आ चुका है। ये कब लागू हुआ? 1957 में, या फिर 1999 में, और या फिर 2000 में, या फिर 1970 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका राइट आंसर 1957 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा दो आप, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2000 में, ऑप्शन डी 2005 में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2002 में। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। पेटेंट अधिनियम 1970 की कौन सी धारा पेटेंट के लिए आवेदन करने की हकदार व्यक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन ए पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 5, ऑप्शन बी पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 6, ऑप्शन सी पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 8, ऑप्शन डी पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 20। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा हम देखें, अगला प्रश्न हमारा डिजाइन अधिनियम 2000 कब लागू किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बेटा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2000, ऑप्शन बी 1 मार्च 2002, ऑप्शन सी 11 मई 2001, ऑप्शन डी 23 अप्रैल 2000। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 मई 2001। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 26, डिजाइन अधिनियम 2000 की कौन सी धारा नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 47, ऑप्शन बी डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 49, ऑप्शन सी डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 44, ऑप्शन डी डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 45। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा, पेटेंट का पंजीकरण के लिए आविष्कार को सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 50 वर्ष। तो बेटा इसका राइट आंसर 20 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग, अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न बेटा हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खतरा नहीं है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी हैकर, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क की विफलता, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ती है टर्म। अगला प्रश्न है हमारा, कलात्मक और साहित्यिक क्षेत्र के निर्माता से संबंधित कानूनी अधिकारों को के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्रेडमार्क के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी पेटेंट के रूप में, ऑप्शन सी ट्रेड सीक्रेट्स के रूप में, ऑप्शन डी कॉपीराइट और संबंधित अधिकार के रूप में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉपीराइट और संबंधित अधिकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, ट्रेड स्ट्रेस को के लिए संरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, ट्रेड सीक्रेट्स को के लिए संरक्षित किया जा सकता है? किसके लिए संरक्षित किया जाता है? 10 वर्ष के लिए किया जाता है, या फिर 20 वर्ष के लिए, या फिर 30 वर्ष के लिए, या फिर असीमित समय तक? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असीमित समय के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा हम, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे पहले इस प्रश्न को तो आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आविष्कार से संबंधित कानूनी अधिकार को कहा जाता है? ऑप्शन ए पेटेंट, ऑप्शन बी उपयोगिता, ऑप्शन सी एक व्यापार रहस्य, ऑप्शन डी व्यापार चिन्ह। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेटेंट। पेटेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, नवीनता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नया, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी उपयोगी नहीं, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नया। नया इज द राइट आंसर। एग्जाम में आ जाए नवीनता का क्या अर्थ है, तो आप क्या करके आओगे? नया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा, भारत में व्यापार चिन्ह अधिनियम में अधिनियमित किया गया है? कब किया गया है? ऑप्शन ए इसमें 1999 में, ऑप्शन बी इसमें 2000 में, ऑप्शन सी इसमें 2001 में, ऑप्शन डी इसमें 2002 में। क्वेश्चन नंबर 33 इसका राइट आंसर 1999 हो जाएगा, 1999, ऑप्शन नंबर ए।
तो बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिगर समय बर्बाद करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा प्रश्न है ये। भारतीय डिजाइन अधिनियम में अधीनता किया गया। ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2000 में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका राइट आंसर 2000 हो जाएगा। 2000 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो आप लोग। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 35। व्यापार रहस्यों को के लिए संरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 10 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 20 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 30 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी असीमित समय के लिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असीमित समय के लिए। कब तक किया जाता है? असीमित समय के लिए। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा बेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक लोगों को एक पंजीकृत करके कंपनी की अन्य संपत्ति बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रेडमार्क, ऑप्शन बी कॉपीराइट्स, ऑप्शन सी पेटेंट, ऑप्शन डी इंटेलिजेंट डिजाइन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रेडमार्क। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 37। एक गायिका अपने संगीत कार्यक्रम में अपने द्वारा बनाए गए संगीत के टुकड़े को पुनः पेश करने के अधिकार प्रदान करना चाहती है। ऑप्शन ए ट्रेडमार्क, ऑप्शन बी कॉपीराइट। तो चलो बेटा हम अगली इस प्रश्न को दोबारा से पढ़ेंगे, थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई थी। प्रश्न में बोल रहा है कि एक गायिका अपने संगीत कार्यक्रम में अपने द्वारा बनाए गए संगीत के टुकड़े को पुनः पेश करने के अधिकार प्रदान करना चाहती है। ऑप्शन ए ट्रेडमार्क, ऑप्शन बी कॉपीराइट, ऑप्शन सी पेटेंट, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो बेटा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 जो है इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपीराइट। कॉपीराइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। बौद्धिक संपदा को निम्न प्रकार की संपत्ति कहा जा सकता है। ऑप्शन ए डिस्पोजेबल, ऑप्शन बी मूर्त, ऑप्शन सी मापने योग्य, ऑप्शन डी अमूर्त, ऑप्शन डी अमूर्त। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका राइट आंसर अमूर्त हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमूर्त। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो बेटा। जिस किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हर रात 9 बजे पीडीएफ डाल दी जाती है। जिस किसी का एग्जाम है, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इसकी पीडीएफ आपको रात 9 बजे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। अगला प्रश्न बेटा हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 से हमारा निम्नलिखित में से एक बौद्धिक संपदा कानून से बाहर रखा गया है। ऑप्शन ए आयकर अधिनियम 1962, ऑप्शन बी एस में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, ऑप्शन सी एस में पेटेंट अधिनियम 1970, ऑप्शन डी एस में कॉपीराइट अधिनियम 1957। बेटा ये प्रश्न पिछली बार ही 5th सेमेस्टर में आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लेना, फिर नहीं कहना कि सर प्रश्न छूट गया मेरा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो। अगला प्रश्न बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए जमीन का पट्टा, ऑप्शन बी उगने वाली फसलें, ऑप्शन सी रस्ते का अधिकार, ऑप्शन डी अचल संपत्ति की आमदनी के जीवन हेतु। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उगने वाली फसलें। बेटा अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला प्रश्न जो है इसका आंसर आप लोगों को बताना, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हम नहीं बताएंगे आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति है? ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी प्रॉफिट, डी प्रेमडी, ऑप्शन सी रॉयल्टी, ऑप्शन डी एस में साख। बेटा ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। 2 सेकंड रुकेंगे हम आप इस प्रश्न के लिए, 2 सेकंड ओनली। सभी स्टूडेंट आंसर कमेंट करें। तो बेटा हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साख। बेटा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा अनुयोज्य दावा है? ऑप्शन ए बकाया किराया का दावा, ऑप्शन बी भविष्य निधि, ऑप्शन सी भागीदारी में भाग का दावा, ऑप्शन डी ये सभी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। इसमें ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बेटा अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982 के अंतर्गत अनुयोज्य दावा नहीं है। ऑप्शन ए साझेदारी का हिस्सा, ऑप्शन बी पेशगी को वापस लेने का दावा, ऑप्शन सी किराए के बकाया का दावा, ऑप्शन डी कॉपीराइट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 43 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने की पूरी चांस है 100%। बेटा जल्दी से आप लोग इसका आंसर को कमेंट करो। इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉपीराइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा हम जो आपको बताएंगे ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पिछली बार एग्जाम में आ चुका है, और पिछली बार नहीं ये कई बार आ चुका है। ये बीएससी इंटरेस्ट में ये प्रश्न आया था। निम्न में संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा सूचना को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी धारा 3 का स्पष्टीकरण 2। बेटा ये उत्तराखंड CJ 2009 में ये प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 44। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 3।
धारा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम बेटा आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हम सेशन को खत्म कर देंगे। और आपको हमें इस प्रश्न को आप पहले आप पढ़ लो पहले हम। बेटा ये प्रश्न बोल रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है। ऑप्शन ए मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण, ऑप्शन बी जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण एवं न्यायालय के आदेश द्वारा अंतरण, ऑप्शन सी इसमें जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण एवं विधि की प्रक्रिया द्वारा अंतरण, ऑप्शन डी इसमें उपरोक्त समस्त अंतरण। तो बेटा इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हो, आप लोग कमेंट करो। तब तक हम आपको एक बात बता दें कि बेटा हम आप लोगों के लिए जो सरप्राइज था बेटा हमारा वो है गिब्बी। हम आप लोगों के लिए एक गिब्बी लेके आएंगे, गिब्बे चलाएंगे। उसमें जिस किसी स्टूडेंट का जिस छात्र का हमें सबसे बढ़िया कंटेंट लगेगा, जो बड़ी सबसे ज़्यादा उसकी कमेंट आएंगे, सबसे ज़्यादा उसका मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा देख रहा होगा, सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहा होगा, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा कंटेंट लगेगा, उसको हम अपने एस&सी सेंटर की तरफ से ऑल सेमेस्टर पूरी बुक देंगे, ऑल सेमेस्टर कोर्स देंगे हम आप लोगों को, जो स्टूडेंट का हमें कंटेंट अच्छा लगेगा। तो बेटा आपको मेरा ये सरप्राइज कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बेटा आप सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग अच्छी से वीडियो को देखें, जिस किसी स्टूडेंट का हमें बढ़िया लगेगा कंटेंट उसको हम एक ऑल सेमेस्टर कोर्स देंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण। तो बेटा अगर